यीशु मसीह के जय। अब हम निकालेंगे यूहन्ना के अंजील उसका 12वां अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सभी कहेंगे आमेन। अपने घुटनों पे आओ, सभी के सभी आओ अपने घुटनों पे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ, जोर से हिलाना है। हिलाओ जोर से। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं और समझ चुका हूं, मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, तो वह तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और पवित्र पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी आशीष को लेके जाऊंगा, अपनी बरकत को लेके जाऊंगा, अपने चंगाई को लेके जाऊंगा, अपने छुटकारे को लेके जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा दिन है और ये मेरा समय है। और पवित्र आत्मा जी, आप मेरी जिंदगी में काम करोगे। आप मेरी जिंदगी में यीशु के नाम से काम करोगे। और पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे भर के जाऊंगा, आपकी सामर्थ को लेके जाऊंगा, आपके अभिषेक को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। इसी प्रार्थना को अपने 10 सेकंड के लिए करना। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को रेडी करो इसी प्रार्थना को 10 सेकंड के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के जोर से तालियां बजाओ प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। हमने क्या पढ़ा? जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? यीशु को। जितने भी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, ग्रहण का मतलब विश्वास किया, असली वाला, यीशु ने उनको परमेश्वर की औलाद होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। कितनों समझे बात आई? इसका मतलब क्या? जो विश्वास नहीं करेगा उसको परमेश्वर की औलाद होने का अधिकार नहीं है। वो कितना अंडी बना रहे, कितने बुद्धिमान बना रहे, कितना समझदार बना रहे, नहीं होने का। यहां पे खुदा का वचन कहता है, जितने भी लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया, यीशु ने उनको अधिकार दिया कि ये परमेश्वर की औलाद है। और जो परमेश्वर की औलाद बन जाता है वो ऑटोमेटिकली श्रापों से, बंधनों से हट जाता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आ रही है? आ गए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब यहां पे जो प्रभु का वचन है, अपने ध्यान से सुनना है। लोग फंसते कैसे हैं? सुनो। अब यहां पे परमेश्वर अधिकार देता है किसकी औलाद होने का? परमेश्वर की औलाद होने का। अब यहां पे जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अपने ध्यान देना है। अब बहुत सारे लोग, सुनो,
बहुत सारे लोग वो सोचते हैं प्रभु में आ गया काफी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, पढ़ाना लिखाना काफी है। आप क्यों पढ़ाते लिखाते हो? ताकि ये नौकरी लग जाए। आपने पढ़ा लिया, लिखा लिया, उसके बाद क्या होता है? वो बच्चा फिर फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने से नौकरी मिल जाती है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। फॉर्म भरा, लेटर घर पे आया, भाई फिजिकल होना है। फिजिकल दे के आ गया, फिजिकल में वो पास हो गया, नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद भी और प्रोसीजर है, फिर रिटन टेस्ट होना है, फिर इंटरव्यू होना है, उसके बाद लिस्ट लगेगी, और जो इस लिस्ट में नाम आएगा तब वो नौकरी पे। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। लगता है कितना लंबा प्रोसीजर है कि नहीं? कितनों समझे बात आई है? लेकिन आप सोचते हो मैं प्रभु के पास आ गया, अभी प्रभु के बारे में आपने कुछ जाना भी नहीं और प्रभु मेरा सब कुछ कर दे। प्रभु कर सकता है 1001%, बिल्कुल कर सकता है, और एक दिन में कर सकता है, पर लेकिन उसके लिए आपका विश्वास परखा जाता है। हालेलुया। क्या परखा जाता है? विश्वास। कैसे परखा जाता है? सुनो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुला तो 75 साल का था, हमने पिछले हफ्ते सुना, आज ये दूसरा भाग है। कितने साल का था? 75 साल का। और यहाँ पे जो भी मेरे माँ बाप बैठे, भाई बहन बैठे यहाँ पे, 75 साल को सीधा ही बंदा यहाँ पे होगा। और 75 साल जब बुलाया परमेश्वर ने, उससे आवाज लगाई, 13 साल तक कोई बात नहीं करी प्रभु ने। जो 75 साल का था, बात करी, अब्राहम मैं क्या करूंगा, तुझे एक बच्चा दूंगा। अब्राहम ने कहा प्रभु मेरी पत्नी तो बांझ है और मैं तो बूढ़ा हो चुका, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होने का। परमेश्वर ने कहा चिंता नहीं कर। ये बातें खुदा ने करी, उससे पहले कुछ प्रभु ने बातें बोली, तूने क्या करना पड़े, अपने घर को छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा। और वहां पे कोई आप कुछ दिखा नहीं था, प्रभु ने कोई मूर्ति दिखी हो, कुछ और नहीं, सिर्फ आवाज अब्राहम को आई थी। क्या आई थी? आवाज। और वो आवाज जो मैं बोल रहा हूं ये नहीं, डायरेक्ट उसके दिल के अंदर। और अब्राहम कौन था? कि मूर्ति पूजा करने वाला। लेकिन जैसे उसने आवाज सुनी, उसने उस आवाज का पीछा किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर ने 75 साल की उम्र जो बात करी, उसके बाद 13 साल तक कोई भी बात नहीं करी। कितने साल? 13 साल मायने रखता है। कितने साल बात नहीं करी? 13 साल। आप सोचो अगर हम 10 हफ्ते आके हमारे प्रभु काम कर दे 2 महीने में, प्रभु कर सकता है, नो डाउट, बिल्कुल 1001%। क्योंकि आपके लिए मेहनत अब्राहम ने कर ली, आपके लिए मेहनत यीशु मसीह ने कर ली। हालेलुया। जो मां बाप की जो प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है? आवाज नहीं आई। जो मां बाप की प्रॉपर्टी होती है, मां बाप की बात किसकी होती है? बच्चों की। तो आपके लिए मेहनत अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने, जो जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने कर ली। आप कौन हो? आप तो उसके बेटा बेटी हो। हालेलुया। कितनों समझे ये बात जो मैं बोल रहा हूं? पर लेकिन बेटा बेटी हो तो ये जो भाषा है, जब तक आप आत्मिक बातों को नहीं जानोगे, क्यों? जिंदगी क्या है? आत्मिक। जिंदगी क्या है? आत्मिक। जैसे इस धरती का एक कानून है, जैसे भारत देश का एक कानून है, वैसे ही स्वर्ग का भी एक कानून है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? जैसे जितने भी देश भारत के अंदर हैं, सबके अलग अलग वो देश और उनके कानून अपने देश के अंदर, ऐसे ही स्वर्ग का भी कानून है और अंधकार के राज्य का भी कानून है। अब आप और मैं, लड़ाई किसके बीच है? शैतान और परमेश्वर के बीच में। बीच में कौन है? आप और मैं। हालेलुया।
कितनों समझे बात आई है। अब होड़ किस बात के? परमेश्वर चाहते हैं मेरे सारे बच्चे स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। और शैतान क्या चाहता है? अगर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से फेंका है, इसलिए जो परमेश्वर ने जो इंसान बनाए हैं इस सृष्टि को मैं नाश करूंगा और इंसानों को अपने साथ कहां पर लेके जाऊंगा? नरक में। कितनों समझे बात आई है। और इसलिए जब परमेश्वर ने आदम हवा को अथॉरिटी दी थी तो शैतान ने उनको भगा के वो सारी अथॉरिटी अपने नाम कर ली। वो सारा अधिकार है किसके पास चला गया? शैतान के पास। वो तभी से वो श्राप बंधन है उनके अंदर आ गए। पर लेकिन 2024 साल पहले यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार जो उस पे था अपने पास ले लिया। और यीशु ने कहा जितने भी मुझ पे विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की क्या हो जाएंगे? औलाद, उसकी संतान बन जाएंगे। फिर उसके ऊपर कोई भी बंधन, जादू टोना, श्राप नहीं रहेगा। वो श्राप से अलग हो जाएगा। हालेलुया। पर लेकिन जो नहीं करता वो फंसा रहेगा। कितनों समझे बात आई है। करोड़पति एक नहीं सैकड़ों बंदे मिल लिए। सब क्या सोचते हैं? पैसा तो सब कुछ है। और यीशु मसीह कहता है पैसा तो मेरे बाएं हाथ में है। जीवन चाहिए, महिमा चाहिए, वो भी किस में है? मेरे बाएं हाथ में। तू चाहता है एक अच्छी आयु, वो कित है? वो मेरे दाहिने हाथ में है। यानी कि इसका मतलब क्या है? सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की जब हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां पे आशीष और श्रापों के बारे में बताया है, लिस्ट दी है। उसमें क्या दी है? लिस्ट। शुगर, कैंसर, बीपी, सारी लिस्ट प्रभु ने इसमें दी है। बवासीर, एलर्जी, पागल, बहुत सारा लिस्ट उसमें है। और प्रभु कहते हैं क्यों आए? क्योंकि तूने वचन तोड़ा। जब वचन टूटता तो ये बंधन अपने आप। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु ने उनको परमेश्वर की औलाद होने का अधिकार दे दिया, यानी कि मोहर मार दी। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है। अब यह मोहर जो है आत्मिक जगत में नोट करी जाती है, संसारी जगत में नोट नहीं करी जाती। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को आपको पता है सारा लेखा जोखा उनके पास है। उसको पता कितना ये प्रभु में है, ये ठंडा बर्तन है या गर्म, उसको सारा पता है। क्यों? वो पीढ़ियों से है। आपकी जिंदगी कितनी है? 70-80 साल। आपके जो पूर्वज थे, जो वाचे वहां से बंदी थी, जो दुष्ट आत्माएं उनके साथ आई हैं, उसने एक पीढ़ी को पकड़ा, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को, आप तक पहुंच गए। लेकिन आप पे प्रभु की दया है तो ही आप यहां पे बैठे हो। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता क्या है? कि मेरा बेटा मेरी बेटी से बंधन से हटाया जाए, इस श्राप से हटाया जाए। तो प्रभु मौका तो सबको देता है, लेकिन जो इस मौके को पकड़ लेते हैं परमेश्वर उनको अलग कर देता। जो नहीं वो ऐसे ही फंसे रहते हैं। कितनों समझे बात आ रही जो मैं बोल रहा हूं? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और जो दुष्ट आत्माएं जो पीढ़ियों से आई हैं उनको पता है। मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैंने 24 साल तंत्र विद्या करी, यानी कि जादू टोना मैंने किया। मैं सोचता था कि मैं अपने भगवानों को खुश कर रहा हूं। कितने साल? 24 साल थोड़े हैं। आवाज नहीं आई। 24 साल थोड़े। वो कहता मैंने 24 साल मैंने लगा दिए। और जब मैंने किसी के घर के अंदर उसने क्या बता, सुनो, वो प्रभु का दास बता रहा है, गांव को बांधा जाता है, शहरों को बांधा जाता है, देशों को भी बांधा जाता है। हालेलुया। सपोज करो जिस गांव के ऊपर है, अगर कोई गांव बांध दिया, कहते हैं ना जी सीम से बाहर निकल गया, आपने सुना होगा।
लेकिन सिम में जाते हैं जी मेरा ऊपर न क्यों हो जाए, लेकिन सिम से बाहर निकल गया। अगर गांव बांध दिया गया, सपोज करो, तो गांव के अंदर जितने भी घर हैं, लोग हैं, वो सारे के सारे बंधेंगे। कितने समझे बात आई है। एक साउथ मूवी है, मैं उसका नाम भूल गया उस मूवी का, और उस मूवी में क्या हुआ, मैंने उसका ट्रेलर देखा था। क्यों, मुझे आत्मिक बातों में जानने में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो उसमें बताया गया जब एक इंसान को मतलब जिंदा दफना देते हैं, कुछ भी जो उनके उसमें होता है, वो दुष्ट आत्मा बन के पूरे गांव को बांध देती हैं, जो भी कुछ उसमें आता है। बहुत सारे के मैटर उसमें दिखाया गया, लेकिन हम प्रभु के लोग, हम जानते हैं सब एक क्या है, एक वो है। तो वो प्रभु का दास क्या कहता है, जिस मोहल्ले के अंदर, घर के अंदर कोई कैंसर से मर जाता है, टीबी से मर जाता है, या कोई किसी घर में जेल में बंद हो गया, या शुगर हो गई, या एक्सीडेंट से किसी की मौत हो रही है, या रिश्ते टूट रहे हैं, किसी की पत्नी किसी और पुरुष के साथ, या पुरुष पुरुष के साथ, या स्त्री स्त्री के साथ गलत काम करते हैं, ये सब क्या है, एक स्पिरिट है। क्या है ये, एक दुष्ट आत्मा। और जब मुझे ये काम करने के लिए भेजा जाता था, तो उनके अंदर एक रैंक होता है। क्या होता है, एक रैंक। हालेलुया, कितनों समझे बात आ रही है, आपको समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूं। रैंक के हिसाब से काम होता है। तो उसने कहा कि जो मुझे भेजा गया था, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा था साउथ अफ्रीका के अंदर जो प्रार्थना में लवलीन था, जिसने ये ठाना था कैसे भी करके हमारा शहर बचाया जाए। क्या बचाया जाए, हमारा शहर बचाया जाए। और जब वो शहर बचाने के लिए प्रार्थना हुई, तो वो जो प्रभु का दास है, अब जो प्रभु का दास बन चुका है, उसने एक टीम बनाई, जितने भी जो शाणे बाबा थे, जो इकट्ठा करा उच्च रैंक पे 70 लोगों की टीम बनी, और कुछ दिन नियुक्त करे, हमने लगातार इन पे क्या करना है, इनकी इस प्रार्थना को भंग करना है। पर लेकिन जिसके पास परमेश्वर होता है, वो प्रभु का असली बेटा है। परमेश्वर क्या करता है, उन सारे बंधनों से, श्रापों से उनको अलग रखता है, कोई भी जादू टोना उन पे फेरे नहीं होने देता। कितनों समझ में बात आई है। अब मुझे जो आपको बताना है, जो समझाना है, अगर आप प्रभु के पास आ चुके हो, आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, आपको आत्मिक जगत में नोट किया जाता है कि प्रभु का असली वाला बेटा है या नकली वाला बेटा है। कैसे, 2000 का नोट असली वाला भी है, नकली वाला भी है। जिसने समझ नहीं है नोटों की, कितनों समझे बात आ रही है। 2000 का नोट असली भी है, नकली भी है। फंसेगा कौन, जिसको नोट की पहचान नहीं है। हालेलुया, जिसको पहचान है नोट की, वो तभी पकड़ लेगा, भाई ये तो नकली नोट है, ये मुझे नहीं चाहिए, हाँ कि नहीं। जिसको नहीं है वो डाल लेगा। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाले जब पकड़ लेगा, कितने लेकर आया है, पेट्रोल पंप है, वो पकड़ लेगा। अब आत्मिक जगत में भी क्या होता, आपको नोट किया जाता है। अच्छा, ये यीशु को मानने लगा, अच्छा अब ये ढीला ढाला है, अच्छा ये झूठ भी बोलता है, व्यभिचार भी करता है, नशा भी करता है, अच्छा ये खाली बर्तन, इसमें अब दम नहीं है, इसलिए क्या कर, इसके ऊपर मुसीबतों को पाट डाल दे और इसके अंदर तू डाल। अब तू प्रभु के भवन में जा रहा है ना, इसलिए तेरे लिए हो रहा, तो क्या कर, प्रभु को छोड़, प्रभु को छोड़। आपका विरोध कराना शुरू करता है डेविल। क्यों, उसको पता है अगर ये डटा रहा या खड़ा रहा तो परमेश्वर इसके ऊपर क्या लेके आएगा, अपना हाथ। हालेलुया, कितनों समझ में बात आई है। और इसलिए शैतान क्या करता, आप कहीं पे भी जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे यीशु के पास आओगे, शैतान को मिर्ची लगेगी। और मिर्ची वो क्या करेगा, आपके रिश्तेदारों को खड़ा कर देगा, आपके खानदान के लोगों को खड़ा कर देगा, आपके माँ बाप को खड़ा कर देगा, भाई को खड़ा कर देगा। और बहुत सारे आपने झूठे काम सुने होंगे,
आगे तो धर्म बदलते 5 लाख रुपए मिल गए, ये सारा काम हमारे साथ हुआ है। ये आपके साथ भी हो सकता है। क्यों? आप दुखी थे, परेशान थे, मुसीबत में थे, किसी ने आपसे कोई लेना देना नहीं तब, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए प्रभु के पास आए और प्रभु ने जैसे आपकी जिंदगी में काम करना शुरू किया, शैतान को आग लगती है। इसलिए फिर वो क्या करता है? खड़ा करता है लोगों को। देखो जी, तो धर्म बदल रहे हैं। और यहां पे 1000 बार आपको बताएगा धर्म ऐसे नहीं बदला जाता। धर्म बदलने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, डीएम के साइन होंगे बकायदा। यहां पे परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? जो दुख, तकलीफ, बंधन, श्राप आपके पास हैं, खुदा उनको दूर करे, आपको बीमारी से, कर्जे से उनसे निकाले और आपको खड़ा कर दे और आपकी जिंदगी में वो काम करे। इसलिए प्रभु ने आपके मन को बदलने के लिए यहाँ पे बुलाया है। जो परिवार जिसका पति नशा करता, उस बहन से पूछ के देखो। जिसके बच्चे नशे करते, उससे माँ बाप से पूछ के देखो उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए अपने परिवार में सुख शांति, हाँ कि नहीं? कितनों समझे बात आई है? उसको क्या चाहिए? अपने घर में सुख शांति चाहिए। उसने कोई भी लेना देना नहीं है धर्म का। वो तो ये चाहता है मेरा परिवार बच जाए, मेरे परिवार में सुख शांति आ जाए, हाँ कि नहीं? और जैसे वो प्रभु के पास आता, खुदा क्या करता है? उसकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। उस बीच में प्रभु उसको चेक करता रहता है, क्या सच में मेरा बेटा बनने के लायक है या नहीं है। जब एक सरकारी नौकरी लागणते ही सरकार इतना सारा टेस्ट ले हैं, तो स्वर्ग के राज्य में जानते प्रभु आपको ऐसे ही घुसा लेगा। आवाज नहीं आई? स्वर्ग का राज्य जो अनंत काल का जीवन है, वैसे नहीं मिलने का, उसके भी टेस्ट हैं। वो टेस्ट कहां पे होते हैं? आत्मिक जगत के अंदर। हालेलुया! कितनों समझे बात आई है? और जैसे ही प्रभु के पास आप आते हो, देखो सुनो, जो प्रभु में लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो तो बेचारे कोमा में हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। लेकिन जैसे आप प्रभु के पास आए, प्रभु में आने के बाद जितने भी दुष्ट आत्माएं आपके पूर्वजों से आई, वो एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती है? एक्टिव। वो काम करना शुरू करते हैं आपके बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, खानदान के अंदर, पड़ोस के अंदर। और उसका मेन मोटिव सारा का सारा क्या रहेगा? कैसे भी करके इसको रगड़ो, ये प्रभु के भवन में जाने ना पाए। उससे पहले आप कहीं पे भी जाओ। एक माता जी आई थी, जी मैं बॉम्बे से चली गई, कभी मेरे पति ने मना नहीं करी, लेकिन जैसे यीशु के पास आई हूँ, वो मैंने भाड़ा भी नहीं देता, मैंने मना करा है। बॉम्बे से चली गई, कोई मजा नहीं, खुद पैसे दे देकर ने। लेकिन जैसे प्रभु के पास आई, शैतान का आग लगी। क्यों? उसको पता अगर जा प्रभु के पास ये चलेगी तो इसके कारण प्रभु उसके सारे बच्चों को बचाएगा, पूरे परिवार को बचा लेगा और उनको स्वर्ग के राज्य का वारिस बना देगा। हालेलुया! कितनों समझिए बात आई है? सिर्फ किसके कारण? एक जने के कारण। क्योंकि यीशु कहता है जो विश्वास कर ले घर में एक भी बंदा और वो असली बेटा बन जाता, तो एक बंदे के कारण पूरा का पूरा परिवार बचा लेगा। हमारे घर में कौन आया था पहले? हमारे घर में कौन आया था? मेरी माँ। हम तो मानते भी, हम तो सोचते अंग्रेजों का भगवान कितना आ गया यो। अरे तो धर्म बदल का 5 लाख, बहुत सारी एक गलत फहमी हमारे अंदर थी। मैंने तो पास्टर के साथ झगड़ा भी कर लिया था, लेकिन वो पास्टर इतना नरम, उसने कही बेटा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरी बुद्धि न खोल ले। मैं उसके साथ इतने क्वेश्चन आंसर कर रहा, उसकी एक बात जो मेरे कान में गूंजती है, एक बात जो मुझे उसके कान में गूंजती है, मैंने कहा तू क्यों हमें बेवकूफ बना रहा है पास्टर जी? किसने स्वर्ग को देखा, किसने नरक को देखा है? तो उसने एक बात बोली थी कि बेटा तेरे घर में पंखा लगा हुआ है, वो हवा दे रहा, क्या तुझे वो दिखती है? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो महसूस हो रही है। मैं कहा हाँ, जैसे तुझे हवा नहीं दिखती, वो तुझे महसूस हो रही है, वैसे ही स्वर्ग भी है, नरक भी है। अभी तुझे नहीं पता, लेकिन मरना तुझे भी है और मैंने भी मरना है। उस टाइम पे दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और उस वक्त किसी की सिफारिश नहीं लगेगी, जो कोई कितना
बड़ा इंसान क्यों ना हो, तेरे पास जीते जी एक मौका है। और इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरे पे दया करे और तेरी बुद्धि को खोले और तुझे पता चले हकीकत क्या है। और फिर प्रभु के दास ने प्रार्थना करी। उस टाइम पे मैंने विश्वास नहीं करा, कोई विश्वास नहीं करा। मेरी माँ के बुद्धि में यह बात चली गई थी, उसने पकड़ लिया। वह रात को उठ उठ के प्रार्थना करती थी, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 1 बजे प्रार्थना 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 के। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। अनपढ़ लोग क्या कर लेगी, परमेश्वर कहना भी नहीं आया करता। परमेश्वर भी जब प्रभु के भवन में जाना 2 बात सीखी थी। पास्टर ने 2 बात बताई थी, माता जी अगर तू चाहते तेरे घर में चांद ना हो जा, प्रभु तेरे घर में काम कर, 2 बात पकड़ ले, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दे। दूसरा, ऐतवार ने कभी मिस मत ना करिए। हालेलुया। ये 2 बात पकड़ के ना खुदा ने क्या किया, प्रभु ने पूरी जिंदगी बदल दी। और अब अगला नंबर आपका है, आपके बच्चों का है, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। तो मेरी ये बहुत सारे प्रभु से रहते, मगर परमेश्वर फिर आपने मेरी मम्मी को यो करना था, तो खुदा ने कहा जो प्रभु ने मुझे बताया, आपकी मम्मी को ये सोच सकता है कि तो अनपढ़ है, इसलिए प्रभु क्या करता है, परमेश्वर पढ़े लिखे लोगों को भी खड़ा करता है। क्यों? जो ज्यादा सवाल जवाब करने वाले ताकि उनको मुंह तोड़ के वो जवाब दे सके। हालेलुया। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूं कोई गुट्ठा टेक नहीं खड़ा, और यहाँ पे जो प्रभु के दास भी कोई गुट्ठा टेक नहीं है, मास्टर डिग्री करके यहाँ पे खड़े हुए हैं, पढ़ लिख के सारी बातें बड़े तरीके सोच के समझ के तब प्रभु के पीछे। हाँ, हकीकत कहिए तो जिंदगी है के 60-70 साल की है, इसके बाद एक अनंत काल का जीवन है जो प्रभु के पास है, और एक नरक की आग है जहाँ पे शैतान जलने वाला है। और जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, जो कितने करोड़पति अरबोपति खरबोपति क्यों ना हो, वो सारे के सारे वहीं पे जाने हैं, जो कोई भी क्यों ना हो, सारे के सारे। इसलिए प्रभु ने उससे पहले मौका दे दिया। क्या मौका दे दिया? जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। और जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया, हर वो व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा और वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाएगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब वो सोचते हैं अगर जो शरीर का मैटर, शरीर तो एक मिट्टी है, प्रभु ने खुद कहा आदम मैंने तुझे मिट्टी से बनाया, लास्ट में तू मिट्टी में मिल जाएगा। लास्ट में इंसान कहां जाता है? चाहे वो 10 घर खरीद ले, कितनी बड़ी नौकरी लग जाए, लास्ट में कहां जाना है वो? 60 के बाद 65 के बाद क्या? कुछ भी नहीं। आपने उस अंकल जी की भी गवाही सुनी, कितने घर बना लिए लेकिन किसी घर में नहीं रह पाया। अब ये क्यों? श्राप है, बंधन है। अब कितनी वाचाएं उनके खिलाफ बांधी गई, उनको खुद भी नहीं पता। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम में वो सारे के सारी वाचाएं, वो सारे के सारे श्राप, वो सारे के सारे बंधन यीशु के नाम में आज रद्द कर दिए जाएंगे। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आपको नोट किया जाता है आत्मिक जगत के अंदर। अच्छा, क्या इसके पास लाइसेंस है? आप आर्मी में लगे तो आर्मी के अंदर, फौज के अंदर, पुलिस, जितनी भी नौकरी है उनके अंदर कुछ ना कुछ एक होता है उनका आइडेंटिटी कार्ड, बहुत सारे उनके होता है, बैच नंबर, कुछ ना कुछ। हाँ कि नहीं? और जब आप उसमें बटालियन में शामिल होते हो, वो बैच आपके वो आइडेंटिटी नंबर जो आपके पास है तो आपको अंदर ले लेते हैं, अगर जो नहीं है तो आपको बाहर निकाल देते हैं। हाँ कि नहीं? ऐसे ही आत्मिक जगत में भी क्या है? आत्मिक जगत में आपका जो आइडेंटिटी नंबर है वो क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास। और वो विश्वास कौन सा? असली वाला। नकली विश्वास की यहां पे बात नहीं चलती। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए जब आप प्रभु में आते हो, आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता आपका होता है, तो आप नोट किए जाते हो शैतान के द्वारा, और शैतान जी चाल लगाता है। परमेश्वर भी अपने दूतों को भेजकर आपके ऊपर अपना पूरा कब्जा लेने की कोशिश करता है।
और यहाँ पे जब आप डटे रहते हो, 1 बिना 2 बिना 3 बिना, तो आपकी बुद्धि खुलना शुरू होती है। फिर आपको सारी बातें समझ में आती कि ओहो ऐसे करके ये मैटर था, यहां पे फंसे हुए थे, ये दिक्कत, ये परेशानी, कितनी सारी सैकड़ों गवाहियां हैं। बच्चे टॉप करते थे लेकिन जादू टोना हुआ, सारी पढ़ाई लिखाई जीरो, कुछ भी नहीं, घर में एक जिंदा लाश बन के खड़े हैं। लेकिन जैसे प्रभु के पास आया, प्रभु ने टच किया, उसकी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या करता, आपके समय को चुराता है। किसको चुराता है? समय को, आपके सालों को वो बर्बाद कर देगा। जिस साल में आपको प्रभु ने कामयाब करना था, उस साल को क्या कर लेता, चुरा लेता है। किसके कारण? क्योंकि आपको पता है इन बातों का। यीशु मसीह को बोले उसके भाई, अगर सच में तू ये काम करता तो दुनिया में प्रकट कर। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा अभी वो समय नहीं है। तो इसका मतलब क्या? समय होते हैं और आपका भी समय प्रभु ने निर्धारित किया है, जिसमें खुदा ने आपको बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अब अगर आप परमेश्वर से विश्वास करते हो, परमेश्वर पर असली वाला, आप सारे के घूम के आगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को, हृदय को जांचता। जिस दिन आप पहले उसमें आते हो ना, आपको प्रभु देख लेता कि ये सच में मेरा बेटा बनने के लायक है या नहीं है, और फिर भी आपकी जिंदगी में काम करता है, आपको पकड़ के रखता है। हालेलुया। और फिर जब आप प्रभु को बोलते, प्रभु मैं बहुत थक लिया, हार लिया, मेरे परमेश्वर मेरे पैसे लूट लिए, सारा करके देख लिया प्रभु, अब मैं तुझसे नहीं हटने का। और फिर आप चलते हो, प्रभु मैं अब मेरा मरना जीना प्रभु तुझ में है, मैंने कोई 1000 बाप नहीं बनाने, परमेश्वर मैंने एक ही बाप बना के रखना है, एक ही परमेश्वर बना के रखना है, मैं अब कहीं नहीं घूमूंगा। तो परमेश्वर कहता है ये मेरा असली बेटा है। फिर उसको थपकी मारता है, चल बेटा मैं तेरी जिंदगी में काम करता हूं। हालेलुया। जो बढ़िया काम करता है बच्चा क्या करता है? थपकी मारता है कि नहीं? शाबाश बेटा, हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। और जो नहीं करता, माँ बाप पहले पकड़ लेता कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। बच्चे जब झूठ बोलते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता। आवाज नहीं आई। बच्चे जब झूठ बोलते हैं, माँ बाप को पता चलता है कि नहीं चलता? चलता है। आप कौन उसके? बच्चे। वो कौन आपका? माँ बाप। उसको पता ये मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सच बोलते हो। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाता है, इतना ऊंचा उठाता है, आप सोच भी नहीं पाते। और फिर जब प्रभु को आप गोलियां देते हो तो परमेश्वर आपको देखता रहता है। इसलिए आपने समझना पड़ेगा। प्रभु क्या कहता है? अगर जितने भी लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो परमेश्वर ने अब क्या किया? उसको अधिकार दे दिया क्या करने का? परमेश्वर की औलाद होने का। तो आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया है, तो आज से आप क्या बन गए? प्रभु के बेटा बेटी। कौन से बेटा बेटी? असली बेटा बेटी। हालेलुया। अगर आप उसके बेटा बेटी बन चुके हो तो प्रभु क्या कहता है? ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने कहा कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो 2-2, 3-3 साल के मसीह, उनको आज नाम में पहली बार सुना होगा। ये कौन सी बाइबल में पुस्तक है भाई? कुलुस्सियों की पत्री। वो होंगे 2-2, 3 साल तक प्रभु में, लेकिन आज जो बोला है कुलुस्सियों की पत्री निकालो, तो वो सोचते होंगे ये कितना आ गई। आप सुनो प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला है। हालेलुया। कौन सा लेख? विधियों का लेख। यानी कि किसी ने आपके ऊपर वाचा बांधी या किसी ने आपको श्राप दिया कि इसका आने वाला वंश, उसके बच्चे
कभी भी बढ़ोतरी को ना देखे, वंश को ना देखे, और वो श्राप रिलीज कर दिए जाते हैं। कितने सारे परिवार ऐसे हैं, उनके वंश खत्म हो जाते हैं, उनके बिजनेस खत्म हो जाते हैं, डर डर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन वो कोई भी आशीष नहीं मिल पाती। परिवार हंसता खेलता टूट जाता, उसका मतलब क्या है? वो श्राप रिलीज किए गए हैं, वो बंधन लगाए गए हैं, वो विधियां उनके ऊपर फूकी गई हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता है विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला है। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में जो आपके विरोध में लिखा गया था, वो लेख विधियों का आज यीशु मसीह ने मिटा डाला है, और जो विश्वास कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आपके ऊपर एक श्राप फूका गया, किसके घर में सारी बीमारी में मरे, शुगर के में, कैंसर के में, बीपी के में, टीपी के में, ये गरीबी में मर जाए, इसके बच्चों के ऊपर भी ऐसा ही रहे। अब ये क्या कर दिया? एक वाचा बांध दी गई, एक लहू की वाचा कर दी गई जो आपको पता है नहीं, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पीढ़ी दर आपको खून पसीने की मेहनत की काम करते हो, लेकिन कुछ भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाती। क्यों? यो लेखा जोखा कहां से आ रहा है? ऊपर से, पूर्वजों से। कितनों समझ में बात आ रही है? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए शुगर की आत्मा, बीपी, टीपी, कैंसर की आत्माएं, मैंने आपको बताया कोई भी शारीरिक बीमारी है वो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, पर लेकिन कोई बीमारी लंबी चलती है, 1 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो बीमारी नहीं, ये आपके ऊपर जादू टोना किया है और बड़े लेवल का किया है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? बहुत सारे कहते हैं जी मेरे दादा परदादा ठीक थे जी, उनके पास धन था खूब, लेकिन जी हमारे पास भी रहना क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या है? उनके ऊपर है वो विषक्राप कर दिया ताकि पूरा वंश इनका आने वाला पूरा खत्म हो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अगर आप आत्मा में मजबूत होगे, अगर आप प्रभु के असली बेटा बेटी बन चुके होगे, तो आप इस वचन को पकड़ लोगे। हालेलुया। अब प्रभु कहता क्या है? विधियों का वह लेख जो नाम, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला है। हालेलुया। क्या कर दिया गया है? मिटा डाला है। किसके नाम के ऊपर? जो आपके नाम के ऊपर है, जो लिखा गया था कि परिवार टूट जाए, इसका घर टूट जाए, ये ऐसे दर दर की ठोकरें खाएं, ये कभी ऊंचे ना उठ पाए, तो प्रभु कहता कि आज वो सारा विधियों का लेख जो तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे आने वाले वंश के ऊपर था, आज मैं उसको मिटा देता हूं यीशु के नाम से। और जो विश्वास कर रहा है उसके लिए हो रहा है। आमीन, हालेलुया। और सुनो, मैं लिख के देता हूं, जितने मेरे भाई यहाँ पे बैठे, मेरी बहनें बैठी हैं, आप एमएलए के पास गए, किसके पास गए? एमएलए के पास, और वहां पे गुमड़ा मुंह करके, गुस्सा करके आप चुप वाले बैठे रहो, एमएलए आपकी नहीं सुनेगा। आप गूंगे बैठ जाओ वहां पे, एमएलए सुन लेगा आपकी। एमएलए कब सुनेगा आपकी? जब आप बोलोगे एमएलए साहब मैंने वोट दी थी, एक छोरा तेरा है, छोरा करो जी इसका काम। उस एमएलए ने आपका काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप बोल ले। जब तक आप नहीं बोलते, आप रिसीव नहीं करते, तो यीशु मसीह भी चुप रहता है। कितना समझे बात आई है? इसलिए उसको आपका एक्शन दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? एक्शन। आप सुनो, थोड़ा समझने के लिए उदाहरण के तौर पर, अब मैं चुप वाला यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, कुछ बोलियो नहीं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पे से मैं अपना हाथ हिलाऊंगा, किसी भाई को बुलाऊंगा, एक जने को गुरेना उठ के आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? उसको बुलाया। इसलिए अगर आप चाहते हो खुद आपकी जिंदगी में काम करे, आपने प्रूव करना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं और मेरा काम सोल्व कर, मेरे केस को निपटा मेरे परमेश्वर। फिर खुदा की जो नजरें हैं, आपका विश्वास उसको खींचता है।
जो गुमसुम बने रहते हैं, गूंगे बने रहते हैं, क्यों? वो शैतान को मौका दे रहे, क्योंकि उसको पता है शैतान को इनको चुप रख, इनको बोलने ना दे। अगर उन्हें बोल लिया तो उनके काम बनेंगे। क्योंकि प्रभु क्या कहता है? जो अंगीकार करता है, जो बोलता है, इसको पता था वो अंधा बर्तमई है, लेकिन इग्नोर करके चला गया। लेकिन अंधे की आंखें कद खुली जब उसने बोला। इसलिए आपकी चुप्पी आपकी आशीषों को रोक देती है। और यहां पे प्रभु कह रहा है क्या? विधियों का जो लेख तेरे विषय में लिखा गया था, तेरे परिवार के विषय में लिखा गया था, तेरे वंश के विषय में लिखा गया था, आज मैं क्या कर देता हूं? आज उसको मिटा देता हूं। अगर तू मुझ में विश्वास करता है और जो रिसीव कर रहा है यीशु के नाम में, उसके लिए हो रहा है। आमीन। क्योंकि आत्मिक जगत के अंदर यही बातें चलती हैं, और जो आत्मिक जगत में घटता वही पृथ्वी पे आता है। आपकी भाषा से उसको कोई लेना देना नहीं, ना उनका आपके काम से कोई लेना देना। उनको लेना देना है इस वचन से। ये परमेश्वर का आत्मा है और दुष्ट आत्मा इसी की बात जानती हैं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? तो आज जो रिसीव करा प्रभु, जो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, जो मेरे वंश के ऊपर खुदा किसी ने भी जादू टोना किया था, कोई विधियां लिखी थी, आज प्रभु तेरे नाम से मिटा दी गई है। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं। तो अब क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा काटा मार दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और आप बिल्कुल नहीं हो जाओगे। अब आगे प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनो। हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। प्रभु कब क्रूस पर चढ़ा गया? 2024 साल पहले। यीशु मसीह ने आपकी सारी बीमारी को, कर्जे को, आपके जितने भी गरीबी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, जितनी भी आपके ऊपर जो समस्या पड़नी थी, वो 2021 साल 24 साल पहले क्रूस पर लेकर चढ़ गया प्रभु। और सारे के सारे उसने क्या किया? हटा दिया आपके ऊपर से। अब जिसको इन बातों को ही नहीं पता, आपके माँ बाप हैं, उनकी वसीयत है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं, उसका वो आनंद ले पाएगा? आवाज नहीं आई। कोई माँ बाप है, उसकी करोड़ों की वसीयत है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं, चाहे वो 18 साल का हो जाए, चाहे 50 साल का हो जाए, उसको तो पता ही नहीं भाई क्या प्रॉपर्टी मेरी, उसका फायदा उठा पाएगा। लेकिन जैसे उसको वसीयत हाथ लग जाएगी, वो झूम उठेगा। अगर अच्छा मैं इतना करोड़पति था, अब वो क्या करेगा? उस वसीयत का आनंद लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? लेकिन जब तक पता नहीं था, मूर्ख बन के अंडा हुआ था। ऐसे ही आप लोग थे, जब तक आपको पता नहीं था। अगर यीशु मसीह में विश्वास करना है, उसका पक्का बेटा बनना है, उसके बाद जो बंदर श्राप मेरे पे थे वो प्रभु ने खत्म कर दिए। हालेलुया। तो आप क्या बन गए? नई सृष्टि। हालेलुया। अब शैतान का कोई भी आपके ऊपर अधिकार है नहीं है। 300 साल अंग्रेजों ने राज किया भारत पर, किया कि नहीं किया? आवाज नहीं आई। उस आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? जो हमारे बड़े थे उन्होंने तो लड़ी, लेकिन उसका आनंद कौन ले रहा है? हम लोग। आवाज आई कि नहीं आई? समझ में? लड़ाई किसने लड़ी? हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया यहां से और अपने देश को आजाद कर लिया। कर लिया कि नहीं करा? अब हमारे पूर्वज तो मर गए, मरे कि नहीं मरे? अब उस आजादी का फायदा कौन उठा रहे हैं? अगर ये देश आजाद नहीं होता तो क्या होना था? वही गुलामी चलती रहती। इसलिए आपके ऊपर जितने बंधन थे, श्राप थे, जादू टोना थे, तंत्र मंत्र थे, झाड़े फूके थे, वो 2024 साल प्रभु ने उखाड़ कर बाहर कर दिए। हालेलुया। अब करना क्या है? अपने प्रभु के बारे में जानना। इसलिए प्रभु कहता 6 दिन काम करे, 7वें दिन मेरे पास आ जा, ताकि तू अपनी वसीयत को जान पाए। किसको जान पाए? वसीयत को। क्या क्या मैंने तेरे लिए रखा है। इतनी आशीषें बरकतें प्रभु ने रखी है जो आपको पता भी नहीं है। इसलिए शैतान क्या करता है? वो घर पे ही रखता है, प्रभु के भवन में नहीं आने देता। क्यों? उसका पता अगर ये प्रभु के भवन में चला गया तो इसको अपनी वसीयत का पता चल जाएगा। आपके इसके बाप ने जो उसके लिए आशीषें रखी हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए तू क्या कर? इसको चूहे में रख, बांध के, ये पता है ना इसको लग पाए।
जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रही है? आ गए तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है इसकी 15वीं आयत, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी कि बड़े बड़े शराब बंधन, जो जादू टोने के जो उच्च अधिकारी थे, प्रभु कहता सबको उतार कर प्रभु ने क्या किया, नीचे फेंक के दे मारा और शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बनाया है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो शैतान हंस रहा था, ये भी मर गया, जितने भी मरे हैं मर के मरते हैं। उसने सोचा कि यीशु मसीह भी मर गया, लेकिन जब यीशु मसीह मरा और वो तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो शैतान को समझ में आया कि ओहो, इसने तो मृत्यु पे विजय पा ली, और जो मृत्यु की चाबी मेरे पास थी उसने किसे दे दी, वो यीशु के पास आ गई। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, नरक की और स्वर्ग की दोनों चाबियां मेरे पास हैं। पहले किसके पास थी? शैतान के पास। इसलिए जो प्रभु का असली बेटा होगा वो मरने से नहीं डरेगा, उसको पता मैं जीऊंगा प्रभु की महिमा होगी, मरूंगा स्वर्ग का राज्य मेरे बाप के द्वारा, मैं अनंत काल के जीवन में जाऊंगा। इसलिए वो इन चीजों में फंसता ही नहीं। पर लेकिन जो नहीं समझता वो सोचता कि मैं यहीं पे जी लूंगा, और वो रोता रहता है, जी मेरे मरने के दिन आ गए, उसके दिन नहीं। एक जो असली बेटा, क्योंकि उसको पता चल गया इस तरह ऐसे का यीशु मसीह मर के मुर्दों में से जिंदा हुआ। क्यों? वो बताना चाहता हर व्यक्ति जो मुझ पे विश्वास करता है वो भी जिंदा रहेगा। ये शरीर तो नाशवान है, एक शरीर मिलेगा जो प्रभु की ओर से वो कभी नाश नहीं होगा, और उसी की बात यहाँ पे चल रही है। हालेलुया। कितनों समझ में बात है। और इसलिए प्रभु का असली बेटा परमेश्वर सबसे पहले उसके अंदर से ये मृत्यु का भय निकाल के फेंकता है, क्योंकि शैतान क्या करवाएगा, वो डर पैदा करेगा। कैसे पेट में दर्द हुआ, शैतान उल्टी सीधी बातें, तेरे तो किडनी फेल होगी, तेरे तो हृदय फेल हो गया, तो मर जाएगा, और वो अपने ऊपर श्राप लेना शुरू कर देता है, मैं तो जी मर जाऊंगा, जी मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो रहा नहीं। क्यों? शैतान चाहता है ये है कि श्राप रिलीज करे अपने ऊपर। अगर वो मसीह में भी है, अगर ये बातें बोलेगा तो शैतान जाएगा, प्रभु देख है तो तेरा बेटा, लेकिन अब ये मुझे बोल रहा तो मैं क्या करूं? क्यों? ये कौन है? सारी आत्माएं हैं। इसलिए जो प्रभु का असली बेटा होगा, अगर पेट में भी दर्द होगा तो क्या कहेगा, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। डॉक्टर ने कह दी तेरे तो शुगर है, वो क्या कहेगा, प्रभु ये सारी रिपोर्ट कैंसिल है, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हूं। अब यहाँ पे जो प्रभु की जो बातें हैं वो प्रभु पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। अब उसके ऊपर ये अटैक क्यों आए? क्योंकि वो प्रभु का नकली बेटा बन के बैठा हुआ है, इसलिए उस शैतान ने उसके ऊपर कब्जा लिया। आपके घर में आप सो रहे हो, सारे के सारे चोर आया, चोरी करके लेके चला गया। वो चोरी कद कर पाया जब आप सो रहे थे। अगर घर में से एक बंदा जागा रहा था तो चोर घुस पाता, आवाज नहीं आई। तो आपके साथ भी क्या होता है, जब आप सोए रहते हो, सोने का मतलब ये नहीं जो आप रात को सो, इसकी बात नहीं चल रही, जब आप आत्मा में सोए रहते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे देखने के लिए आंख तो होंगी पर तुम देख नहीं पाओगे, सुनने के लिए कान तो होंगे लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे। चोरी कब होती? जब आप सो जाते हो, पर लेकिन जब आप जगते तो चोर आपके घर में नहीं घुस पाता। ऐसे ही क्या होता है, जो एक नसीम, जो मसीह जो नकली है, वो दोनों हाथों में लड्डू लेके रखेगा, कभी बीड़ी भी, सिगरेट भी, व्यभिचार भी, नशा भी। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये औरों के भी ठोकर का कारण बना रहेगा। जब कोई नया बंदा आएगा वो देखेगा इसको, आगे अरे तो प्रभु में भी है, लेकिन प्रभु तो मना कर, ये क्यों कर रहा? अरे कितने कुछ ना, प्रभु तो माफी देने वाला है। खुद भी नरक में जाना और उस बंदे ने भी, फिर वो बंदा भी शैतान क्या करेगा उसके मन में डाल के, आगे यार जब इससे ही कर रहा था क्यों ना मैं भी। और उसने वो सोचा कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ागा, प्रभु ने तो पकड़ लिया हाथ, प्रभु ने तो वचन लिख दिया, अब अपने इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु उतर के नहीं आएगा। प्रभु ने कह दिया बेटा तूने झूठ नहीं बोलनी, गालियां नहीं पकड़नी, नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठट्टा नहीं करना, चुगलियां नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, जलस नहीं रखनी, लालच नहीं करना, घमंड नहीं करना, इनसे तूने दूर रहना है। अगर तू ये करेगा, प्रभु ये बेटा ये एक स्पिरिट है जो तुझे पकड़ के रहेंगी,
और तेरे अंदर ये बीमारियों को पैदा करेंगे और तेरे शरीर को नाश कर देंगे। इसलिए तूने क्या करना है? पश्चाताप कर उन चीजों से दूर रहना है। और जब तू इनसे दूर रहेगा, तो कोई भी बीमारी तेरे लिए नहीं आएगी। फिर तेरे काम में इतने बढ़ाऊंगा। क्यों? शैतान का काम क्या होता है? चुराना। आपके जीवन को चुरा लेगा, आपके सालों को चुरा लेगा, आपके फाइनेंस को चुरा लेगा, आपकी जिंदगी को चुरा लेगा। लेकिन आप उससे कब बच पाते हो? जब शैतान का आपकी जिंदगी में कुछ अधिकार नहीं होता। आप झूठ बोल रहे हो, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कभी झूठ नहीं बोले। आप झूठ बोलते हो। झूठ का पिता कौन है? शैतान। झूठ का पिता कौन है? शैतान। आप चोरियां कर रहे हो तो चोरी करने वाला कौन है? शैतान को बाइबल कहती है चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। लेकिन यीशु क्यों आया? जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। कितनों बात समझ में आ रही है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब प्रभु कहता क्या? ध्यान से सुनो। प्रभु क्या कहता है? मैंने सब कुछ जो मेरे बेटा बेटी हैं, मैंने सारे बंधन उसके उतार कर जो उन पर लगने थे, मैंने सारा का सारा उनका खुलम खुला तमाशा बनाया है शैतान की सारी ताकतों पर है। इसलिए मेरे बेटा बेटे पर कोई भी जादू टोना पे नहीं रह सकता। हालेलुया। अब प्रभु कहता क्या? ध्यान से सुनना। गलातियों की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, प्रभु ने यहाँ पे मोर मारी है। ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? इसकी 23वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। निश्चय कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रख सकता। अब इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है जितने भी इज़राइली हैं, इज़राइली का मतलब क्या? जिनके मन शुद्ध है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, प्रभु कहता है उस पर कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ा फूका, असफलता काम नहीं कर सकती। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अगर आप प्रभु के बेटा बन चुके हो तो आपके ऊपर जादू टोना बे नहीं चलने का, ना आपके ऊपर, ना आपके बच्चों के ऊपर, ना आपके परिवार के ऊपर, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन ये काम कैसे करता है? जैसे आप अपने द्वारों को खोलते हो, आप चोर को मौका देते हो। चोर का मौका मिलेगा वो छोड़ देगा? आवाज नहीं आई? आपने जैसे ही शैतान को मौका दिया, वो छोड़ने का नहीं है। चाहे आप कितने पुराने मसीह हो, उससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने वचन तोड़ दिया, अपने कानून को तोड़ दिया शुरू के, तो आप शैतान के उस ऑटोमेटिकली उसके दायरे में आ गए। मैं लिख के देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। हर एक देश की एक सीमा होती है कि नहीं होती? अगर कोई उस सीमा को लांघ जाए तो उसको क्या कर लेते हैं दूसरे देश वाले? आवाज नहीं आई? उसको पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी जिंदगी जेल में निकल जाती है, मर जाते हैं। एक सवरचित एक केस था, एक फिल्म भी उसके ऊपर बनी थी। वो जब पाकिस्तान के उस बॉर्डर पे ही गिर गया था, वो लैंड पे पाकिस्तान वालों ने उसको पकड़ लिया था। मेरे ख्याल से उसकी लाशें आई थी। उसकी लाशें वापस आई थी। क्यों? आपका जो एक कानून है, जो आपका देश है, ये आपका देश, परमेश्वर कहता है हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग के राज्य में। आप जिस देश के नागरिक हो, कौन सा देश है? वो स्वर्ग है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपको कुछ समय के लिए भेजा है ताकि आप प्रभु को जान पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। और प्रभु कहता है निश्चय कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने अब्राहम से, अब्राहम जितने लोग तुझे श्राप देंगे वो श्राप उन पे लगेगा, जितने लोग तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उनको क्या करूंगा? आशीष दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई श्राप ना लगे तो आपने करना क्या पड़ेगा? अपने प्रभु के बेटा बेटी बनना पड़ेगा, असली वाला, नकली वाला नहीं। क्योंकि आपको फिर चेक किया जाता है आत्मिक जगत के अंदर।
आत्मिक जगत के अंदर जब आपको चेक किया जाता है, शैतान की आत्माएं आपको देखती हैं और आपके अंदर वो विश्वास नहीं दिखता, तो उनको मजा आता है, हाँ यही हमारा शिकार है, पकड़ ले इसको। फिर वो हजारों विचार उसके मन में डालते हैं। लेकिन आपके पल्ले पड़ गई है बात, कुछ भी हो जाए, प्रभु तू मेरा बाप है, अब मुझे तुझसे आगे नहीं हट सकता मैं। और असली वाला बेटा कदे संडे ने मिस नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं। अपने दसवांश में बीच में चोरी नहीं करेगा, ये भी हकीकत बात है। क्यों? ये प्रभु का वचन कहता है। इसके बाद जो बंदे करते हैं वैसे चले हुए हैं, वो आए तो प्रभु में है, पर शैतान उनकी मुंडियों को, और इसलिए उनकी जिंदगी में ये वचन पूरे नहीं हो पाते। और जब प्रभु के वचन पूरे नहीं हो पाते, उनके क्वेश्चन रहते पहुंच जी हमारा काम क्यों नहीं बनता। अरे काम कैसे बन जाए, तूने रास्ते पहले खोल के दे रखे हैं। हालेलुया, कितनों समझ में बात आई है। पर लेकिन आज सारे के सारे रास्ते जो शैतान की ओर से खुले थे बंद हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, कितनों समझे बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे परमेश्वर तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आमीन।